गाँव वालों, तुम लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना। तुम भूखे नंगे लोग रिवर से सोना निकाल रहे हो और उसको बेचने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुस्ताखी, जो कि तुम लोगों ने जनरल के साथ की है। और जब गुस्ताखी की जाती है तो उसकी सजा भी मिलती है। और उसकी सजा क्या है? आज तक मैं तुमसे सिर्फ 1 गुना लगान लेता था, लेकिन अब मैं तुमसे 3 गुना लगान लूंगा। ऐसे कैसे दे देंगे हम 3 गुना लगान? हम तो भूखे मर जाएंगे। Get that dog! गाँव वालों, किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश अगर की तो उसका अंजाम सिर्फ यही होगा। और मैं तुम लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगा, क्योंकि मुझे तुम लोगों से रिवर में से सोना निकलवाना है। पिंकी भाई, सोने के राज के बारे में या तो तुम्हें पता या मुझे पता था या फिर गांव वालों को, लेकिन अंग्रेजों को कैसे पता लगा? इस बात का पता लगाओ तुम में बहुत दिमाग है। अरे यहाँ तो मेरा दिमाग भी फेल हो गया यार। सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही अंदर है, तो ये पता। लेकिन यहाँ पे आन के मेरा खुद का दिमाग फेल हो गया। इस बात को सोच सोच के मेरा दिमाग खराब है। लेकिन मैं पता लगा के जरूर रहूंगा। और हाँ, मारूंगा मैं उसे। तू हाथ नहीं लगागा। पहली बार पिंकी किसी को काटेगा, पहली बार। तुम टेंशन मत लो, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम तो अपनी दिल की भड़ास निकाल ली हो, लेकिन तुम पता लगाओ। दिमाग तो मैंने लगा दिया है। बिल्कुल ठीक है। लड्डू, आप इनके भाई, मैंने जनरल को मारने का बहुत तगड़ा षड्यंत्र रचा है। क्या है? जल्दी बताओ मुझे। पागल हो रहा है क्या? सबके सामने बताने की बात नहीं है। तू रात को मुझे पड़ के पेड़ के नीचे मिलना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। लड्डू, इसी रास्ते से जाता है जनरल, इसी रास्ते से। इसी पेड़ पे लाश टांग देंगे, इसी पेड़ पे। हाँ पिंकी भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, इसी पेड़ पे लाश टंगेगी जनरल की। ओए, ये बात तय नहीं हुई थी भाई। देख, पिंकी भाई ही मारेंगे इसको। तू पीछे खड़ा हो। अरे लड्डू, लड्डू भाई है, लड्डू भाई है, लड्डू भाई। मेरे भाई, मारो, संटी फेरो। करेगा मुखबरी? पिंकी भैया, मैं मुखबर ना हूँ। मैं तो सोच के ले आया, तो सोच के। लोटा कहाँ तेरा? लोटा लोटा ना। तो सब बचेगा साले। अंग्रेजी शराब की बदबू। ऊपर ऊपर ऊपर। तेरी वजह से दोबारा गुलाम हो गए हम, दोबारा। कृपया मुझे माफ कर दो। देखियो, मैंने तुम्हें धोखा दिया। पिंकी भैया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। देखियो, कृपया करके मुझे माफ कर दो। उन पर रहम खा लो। जा, माफ किया। टल जाए सजा कालिए। सोना निकला है, जल्दी जल्दी सोना निकालो। मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है।
क्या हुआ, काम क्यों नहीं कर रहे? साहब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे घर भेज दो, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। आई डोंट केयर कि तुम्हारी तबीयत खराब है या फिर तुम पूरे खराब हो। तुम्हारा आराम का वक्त सिर्फ शाम का है। जाओ चुपचाप काम पे लगो। साहब मुझसे काम नहीं हो पाएगा, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे घर भेज दो। कुत्ते के पिल्ले, कुत्ते के बच्चे, बहुत जान है ना इन बाजुओं में। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। तो हो जाए फिर दो हाथ। मंजूर है। आज से 1 हफ्ते बाद कुश्ती का मुकाबला होगा। अगर हम जीते तो क्या दोगे? अगर तुम कुश्ती में जीते तो जो तुम चाहो वो करा सकते हो। अगर हम जीते हम तुम्हें एक मुट्ठी अनाज भी नहीं देंगे, ओके, ना ही नदी से निकलने वाला सोना। ऑफ कोर्स, और हमारे गांव को तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। व्हाई नॉट। लेकिन अगर हम कुश्ती में जीते तो तुम क्या करोगे? हमारी नस्लों से लेकर फसलों तक तुम्हारी गुलाम रहेंगी। हमें पिंकी भाई की शर्त मंजूर नहीं है। चुप रहो कुत्तों, अब इस कुश्ती को कोई नहीं रोक सकता। अपनी हड्डियां टुटवाने के लिए तैयार रहो। पिंकी के इस फैसले से पूरा गांव नाराज था। सभी गांव वाले उसके खिलाफ हो गए थे। कोई भी उसके इस फैसले को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन एक लड्डू ही था जो इतने कठिन समय में उसके साथ खड़ा था। पिंकी, ये तुमने ठीक नहीं किया। जल्दबाजी में जो फैसला लिया है वो गलत फैसला लिया है। हम उस फैसले के सख्त खिलाफ हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें पड़ी लकड़ी लेने की? जो भी चल लिया था सही चल लिया था। है भाई, खुद को भूमन समझ रहे हो? उसके लिए भी मंदिर मस्जिदों में तमाम दुआ हुई है। नफ्सा नफ्सी का आलम तो तब जाके जीता वो। और उन्होंने खेला क्या था? गेंद बल्ला। और तुम क्या खेलोगे? ओफो, कुश्ती। हाँ भैया, हम तो सख्त खिलाफ है देखो तुम्हारे। देखो भैया, हम ना बनने के किसी गुलाम, ठीक है ना? चुप। अब आप गुलाम नहीं हो तुम लोग। अब कौन से आजाद हो? तू आजाद है, तू आजाद है, तू आजाद है। कौन आजाद है? अबे तुम गांव वाले जितने भी हो ना, सब साले कटवाने लायक हो। अबे तुम हमेशा नकारात्मक सोचते हो, कभी सकारात्मक भी तो सोच के देखा करो। सोचो, जो नहर में सोना निकल गया है वो सोना हमारा होगा। पता कितना सोना? बेहिसाब सोना है। हम खुद की दुबई बना सकते हैं यहाँ पे। लेकिन तुम तो साले उल्टा सीधा सोचते हो। अब आजादी कोई ऐसे मिल रही है घर बैठे बैठे। अब आजादी के लिए लड़ना पड़ता, जूझना पड़ता। मगर तुम तो ये चाहोगे हम घर में बैठ रहना है बहू के पास और हमें आजादी मिल जाए। आजादी के लिए हमें लड़ना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा। और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं पिंकी भाई के साथ हूँ। अबे तुमसे अच्छा तो सालों कचरा था। अपाहिज आदमी ने कितनी प्यारी बॉल डाली है, 3 विकेट झटके उसने। लेकिन तुम, जरा सी बात हुई, हम इस फैसले के खिलाफ हैं, हम इस फैसले के खिलाफ। सालो तुम पे संटी फिरनी चाहिए। ऐसी बात है तो हम पिंकी भाई के लिए चड्डी सिल देंगे। जब भैया साथ देने की बात आई गई तो अखाड़ा हम खोद देंगे। अगर मर आ गए तो कबर हम खोद देंगे। पिंकी भाई, एक बात बताओ, हमने तुम्हें लड़ते हो तो नहीं देखा, तुम कुश्ती लड़ोगे कैसे? दिमाग। मेरे पास एक नौजवान है, हट्टा गट्टा तंदुरुस्त, मिठाइयों का राजा, मेरा लड्डू। मैं न लड़ूंगा ये मुकाबला। तुम पागल हो रहे हो? देखो ये पिंकी भाई, अब तक मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब इस फैसले के मैं भी खिलाफ हूँ। मेरे बस की नहीं लड़ना पड़ना। तू समझ क्यों नहीं रहा बात को? तेरे अंदर जज्बा है, जुनून है, गुर्दा है, तू जिगर वाला है। तुम्हारे अंदर ना क्या? तुम ढीले हो? तो तुम्हारे अंदर तो बहुत ताकत है। तुमने शेर भी मार रखा, खाल दिखाई कई बार तुमने हमें। अरे यार, वो शेर मैंने न मारा यार। मैं जंगल से आ रिया, हाथी के पैर के नीचे दबका मर गया। मैंने उसकी खाल उतारी और गाँव में को ले आया, मेरा दबदबा बन जाएगा। और 2-1 दिन पहले मैं घर में को न गया, बड़ी ऐंठ में। तुम्हें लग रहा होगा कि अपनी बहू को मारा खूब, मुझे उल्टा मेरी बहू ने मारा। कसम खा कर एक बात बताऊं ना, सब में ढीला आदमी मैं ही हूँ इस गाँव में यार। लेकिन हाँ, दिमाग का मैं बहुत तेज हूँ। मैंने वहाँ भी एकदम बता दिया था, मदर मिल्क चाइल्ड। हाँ बता। मुझसे और भी बहुत कुछ आता है, जैसे सॉरी, ओके, और जो पेशाब करने जाते हैं उसे बोलते हैं टॉयलेट, और रात को बोलते हैं गुड नाइट, और गुड आफ्टरनून बोलते हैं हल्की दोपहरी। और भैया एक आइटम और भूल लिया मैं, वहाँ व्हाट इज योर नेम, उसको बोलते हैं कि मैं खाना खाने जा रही हूँ। यार इतना तो हमें भी पता। व्हाट इज योर नेम का मतलब वो है तुम्हारा नाम क्या?
हाँ मतलब मुझसे बहुत सारे आइटम आते हैं। मध्य के जमाने का हाई स्कूल पास हूँ मैं यार। मैं इस बात में ही तो तुमसे आगे हूँ, और तो सब मैं पीछे ही हूँ। दिमाग का बहुत तेज हूँ। तो यार पिंकी भाई एक बात बताओ, ना तो मुझ में ताकत और ना मुझसे दाव पेच आते, मैं कैसे लड़ूंगा ये मुकाबला? हिम्मत तेरी, दिमाग मेरा, दोनों भाई मिलके इस जंग को जीतेंगे और इस गांव को आजाद कराएंगे। ठीक है तो फिर पिंकी भाई मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लड्डू जिंदाबाद, लड्डू जिंदाबाद, अब पिंकी मुर्दाबाद। कर ले तैयारी, बढ़ जा तू भारी, ऐसी तैयारी। हो, 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 मेहनत से न तू भी जहट, हर काम में हिम्मत से डट। सबको तुझसे उम्मीद है, ये सबसे बड़ी जीत है। अब तेरे ही कांधे पे है सारी जिम्मेदारी। कर ले तैयारी, कर ले तैयारी, ऐसी तैयारी, बढ़ जा तू भारी। लड़ना जरूरी है, इस जंग को अब जीतना तेरी मजबूरी है। ना दिन देख ना शाम देख, ना दर्द देख ना आराम देख, अब देख कितनी बाकी रह गई है तैयारी। कर ले तैयारी, कर ले तैयारी, बढ़ जा तू भारी, ऐसी तैयारी।